दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा में, जहां पर हम ये देखते हैं कि महाराष्ट्र असेंबली की बुलंद आवाज अबू आसिम आजमी साहब चुनाव लड़ रहे हैं एक बार फिर। और इस बार जो हमने जनता से बात की, उनका कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा में पूरे 5 साल तक अगर किसी ने मिल्लत की आवाज़ को उठाया है, मुल्क की आवाज़ में का उठाया है, दबे कुचले की आवाज़ को उठाया है, तो अबू आसिम आजमी साहब है। हम ये हमारी बात नहीं है, हमने मानखुर्द शिवाजी नगर में लोगों से बात की, उनकी राय हम बता रहे हैं आपको। और आज ये भी आपको बता दें कि चाहे वो एनआरसी सीए का मामला हो, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है बीजेपी के जो लीडरान हैं वो लघु बातें कर रहे हैं, और जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उस पर भी अबू आसिम आजमी साहब ने आवाज़ उठाई। उसके बाद में वक्फ बोर्ड को लेकर और जिस तरह के बेशुमार मसाइल जो हैं वो अबू आसिम आजमी साहब ने बहुत ही बुलंदी के साथ में, बेबाकी के साथ में महाराष्ट्र असेंबली में नुमाइंदगी की है। आज इसी नुमाइंदगी को महाराष्ट्र असेंबली से खत्म करने की साजिश की जा रही है और वोटों के बंटवारे की कोशिश की जा रही है। आइए हम चलते हैं अबू आसिम आजमी साहब से, डायरेक्ट उनसे बात करते हैं कि उनका कहना क्या है। और मैं ये कहूँगा सर कि आज जिस तरह से महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन है, तो आप किस नज़र से देखते हैं? ये पिछले चुनाव के बनिस्बत इस चुनाव की क्यों ज़्यादा अहमियत है? देखिए, ऐसा है ना कि हम माइनॉरिटी की, मुसलमानों की नुमाइंदगी किस तरह से कम हो जाए, मुसलमान इस मुल्क में आवाज़ ना उठाने पाए, जी, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अब देख लीजिए आप, एक अजीत पवार साहब बीजेपी के अलायंस में हैं जी, एकनाथ शिंदे साहब बीजेपी अलायंस में हैं जी, इन दोनों ने पूरे महाराष्ट्र में कहीं दोनों का उम्मीदवार नहीं है जी, सिर्फ मेरे सामने 2 उम्मीदवार हैं जी, यानी। और जानबूझ करके बीजेपी बोल रही है कि हम नवाब मलिक को पसंद नहीं करते ताकि मुस्लिम वोट मिल जाए। जी, ये जानबूझ के एक जो है ना पोलराइजेशन करने की हो रही है। इन्हें 2020 खेले जा रहे हैं। ये कोशिश ये है। देखिए, अगर हम लोगों ने वोट बांट दिया, जी, रियल में हमने थोड़ा सा कुछ समझ के, यहाँ वहाँ दोस्ती समझ के, कुछ और समझ के बांट दिया, तो 101% बीजेपी चुन के आने वाली है। जी, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इलाकों में वो लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के खिलाफ नाज़िबा बातें करते हैं, ऐसे लोग चुन के आए। इन्होंने मुस्लिम हिंदू को लड़ा करके इस देश में मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी जो साजिश किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इस सीट के ऊपर 3 बार मैं चुन के आ चुका हूँ, हर बार मेरा वोट बढ़ा है जी। ये देख के इनको बर्दाश्त नहीं है जी कि किसी तरह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जी। लेकिन जीतना नहीं है, लेकिन बंटवारा करना है जी। उन्हें मालूम है कि मानखुर्द शिवाजी नगर के लोग एक भी वोट बीजेपी को नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी लोग इस देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मुसलमानों के साथ जबरदस्त गाय के नाम पे मारा जा रहा है। बताइए, 2014 के पहले कहीं बुरखे पे बैंड की बात होती थी क्या? ये सीए एनआरसी लाकर मुसलमानों को निकाल देना मुल्क से, कभी सुना था आपने? आज जो है मस्जिदों में घुसकर मारेंगे मुसलमानों को, ये किसी की हिम्मत थी बोलने की? लेकिन जब से बीजेपी आई ना, वो सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हमें बीजेपी को रोकना चाहिए। इस देश में वही लोग राज करना चाहिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। हमारी कोशिश है, अब जनता के ऊपर है, जनता जो करे करे। 15 साल पहले जब आपने चुनाव लड़ा था, उसके बाद में यहाँ शिवाजी मानखुर्द की जनता ने जो आपके बहुत ही भारी मतों से वो जिता कर दिया था, उस टाइम के मसाइल में और आज के मसाइल में और जो दिक्कतें हैं उसमें कितना फर्क आया है? क्या तस्वीर बदली है इस यहाँ 15 सालों में इस मानखुर्द शिवाजी नगर की? देखिए, ये तो आप यहाँ की जनता से पूछेंगे, मैं अपने आप बोलूँ तो मुझे अच्छा लगता नहीं है जी। एक पानी का मसला बहुत बड़ा यहाँ था जी। पानी का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है जी। दूसरा मसला यहाँ सड़कों का था जी, गटर का था, सड़कें थी नहीं यहाँ पे जी, सड़कें बनी यहाँ पे। स्कूल बैठी 40 में थे, हमने यहाँ CBSE स्कूल भी शुरू कर दिया जी, और सारी स्कूल की बिल्डिंगें नई बन गई। इस तरह से अस्पताल जो था एकदम चाली की तरह था, ये सिग्नल के ऊपर 7 महले का अस्पताल बन गया है जी। इस तरह से मैंने खुद भी डायलिसिस की मशीन लगा, 40 लोग रोज़ फ्री में डायलिसिस करते हैं। बच्चियों को सिलाई सिखाना और जो मेहंदी लगाना सिखाना, और एक लाइब्रेरी बहुत बड़ी बना दिया है पढ़ने के लिए। एक हमने स्किल सेंटर खोल दिया है कि जो मॉडर्न टाइप का, जिसको भी कुछ काम सीखना हो, बाहर जाना हो या कोई हुनर सीखना हो, वो भी सिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो इस तरह से बहुत सारे काम हो रहे हैं और बहुत से काम बाकी भी हैं जी। महायुति और MV की इस लड़ाई में महाराष्ट्र में क्या इस महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव का असर जो है दिल्ली की सरकार भी पड़ेगा? 100% पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये महाअघाड़ी गिरती है ना, तो दिल्ली की सरकार पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और असर पड़ना ही चाहिए। अभी 2 बैसाखी उनके पास है, एक जो है चंद्रबाबू नायडू की है, दूसरी जो है नीतीश बाबू की है। और वो बैसाखी किस दिन भी हटेगी, जिस दिन हटेगी उस दिन धड़ाम से गिरेगी सरकार ये। अच्छा। और आज वक्फ बोर्ड का बिल आप देख रहे हैं ना, 10 साल में कोई भी बिल मोदी जी का वापस नहीं हुआ, लेकिन जब इकट्ठा हुए
अब की बार 400 पार वाले 240 पे आ गए, तो इनका बिल वापस हो गया वक्फ का। अब नीतीश ये कहते हैं अमित शाह कि हम किसी हाल में भी इस बिल में अमेंडमेंट कराएंगे। ये ज़मीनें हमारे पुरखों की है, सरकार की नहीं है, लेकिन ये लोग भूमाफिया हैं, ये ज़मीनें हमारी कब्जा करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग होशियार रहना चाहिए और ऐसी पार्टियों को सत्ता से दूर रखना चाहिए। जी, इस विधानसभा में जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, वोटों का बंटवारा किया जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस चीख के कह रहे हैं कि हमारे उलमाए कराम जो हैं या हमारे आलिम है या मुसलमान हैं, क्या वोट मांगना तो मांगना या वोटों को इस्तेमाल करने के लिए कहना ये तो हमारे जमहूरी हक है ना। क्योंकि उसको ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर वोट जिहाद हो रहा है ये, और देवेंद्र फडणवीस चिल्ला रहे हैं हमारे उलमाए कराम के खिलाफ। वो साधु संतों को लाकर कहते हैं कि यहाँ पे गाय को जो है राष्ट्रीय एनिमल मान लिया गया, इसलिए सब इनकी सरकार को वोट दो। और ये जो है रोजाना कहते हैं अगर हमको मिल गया 400 से पार हम चले गए तो हम यहाँ देश का संविधान बदल देंगे। खुलेआम ये इनके आरएसएस के लोग घरों में घुस रहे हैं कि तुमको नारे तकबीर अल्लाह अकबर चाहिए या तुमको जय सिया राम चाहिए। इस तरह से पोलराइजेशन रोज कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ दुख कर रहे हैं, तो उनको अपना नहीं दिखाया जाता। अगर हम कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं कि हम मुसलमान जाके इससे मुसलमान को वोट दो। हम तो बाला साहब ठाकरे जैसे लोगों को हमने वोट दिया, यहाँ से चुन कर दिया। मुसलमान से बड़ा शुगलर कौन हो सकता है। हम तो ये देखते हैं कि जो लोग फिरका परस्त हैं, जो लोग इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो चुन के नहीं आना चाहिए। तो उनको उनका कलेजा फट रहा है। आपका मुझे बता दीजिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किधर है? एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मुस्लिम एमपी है, मुस्लिम मिनिस्टर है क्या? एक भी नहीं है। इतना बड़ा देश है मेरा भारत महान, मगर उसमें एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। तो आप खुद ही इसके जिम्मेदार हो। अगर हम अपने लोगों से कहें कि भाई इसको वोट मत दो और सेकुलर पार्टी को वोट दो, तो आपका कलेजा क्यों फटता है? जी। अब एक मुद्दा और जो है ना, गड़ा हुआ मुद्दा जो है फिर उठाया है राज ठाकरे ने और कहीं ना कहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी, क्या हमारी सरकार आ गई तो हम 4 दिनों में जो है मस्जिदों से भोंगे उतार देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है भोंगे उतारने की। ये चाहते हैं लड़ाई फसाद करना चाहते हैं तो ठीक है, सरकार को और इलेक्शन कमीशन को इन पे बैंड लगाना चाहिए, 100 वोटें लेना चाहिए। इस तरह से किसी के धर्म के खिलाफ बोलना, हमने तो नहीं बोला गणपति में हम कोई उतार देंगे, भोंगे उतार दें। हम तो नहीं कह रहे मंदिरों से भोंगे उतार दो। और रात भर कीर्तन होता है, बजता है, आज तक हमने कभी कुछ नहीं कहा। हमारी मस्जिदों से क्यों उतार देंगे भाई? क्या हमको आयु गायु खैर नृत्यों क्या आ रहे हैं? हम वही है जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। तुम्हारी हैसियत क्या है? हमने अच्छे अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, तुम कौन सी खेत की मूली हो? और इंशाल्लाह जो कह रहे हैं उनकी सरकार कभी आएगी नहीं, कभी नहीं आ सकती सरकार उनकी। एक सवाल ये कि इस मुकाबले में आपके सामने जो नवाब मलिक है, आपके लिए नवाब मलिक कितना बड़ा चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं, इंशाल्लाह जनता हमारे साथ है तो हम चुन कराएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब फिर इंशाल्लाह लोगों की दुआएं आपके साथ में है, हम सर्वे कर रहे हैं उसमें लोगों का समर्थन आपके साथ में है। दोबारा चुन के आने के बाद में आप मानखुश शिवाजी नगर की जनता को क्या तोहफा देंगे या उनके लिए क्या? देखिए, मानखुश शिवाजी नगर के बहुत काम हो चुके हैं, अभी एक कॉलेज बनना चाहिए। अच्छा, सरकार जमीन ही अलॉट नहीं कर रही है। ये यहाँ पे कोई प्राइवेट जमीन है ही नहीं, यहाँ सारी जमीनें जो कलेक्टर की हैं या कारपोरेशन की है। मैंने एक कॉलेज बनाया जी, लेकिन उसका जो लीज मुझे मिली है 3 साल की, वो लीज 5 साल की चाहिए। 5 साल की लीज मिल नहीं रही है, कॉलेज बंद पड़ा हुआ है। लेकिन हम अगर सरकार अपनी आ जाती है तो मैं इससे दबाव डाल के एक बड़ी जमीन लूंगा। कॉलेज बनाना मुझे बहुत जरूरी है। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है बच्चों खेलने के लिए, स्विमिंग के लिए, टेबल टेनिस खेलने के लिए, इस तरह की चीजें। यहाँ पुलिस स्टेशन की जगह रिजर्व बन जाना चाहिए, यहाँ कोर्ट बनना चाहिए, लोगों को कुर्ला जाना पड़ता है, कोर्ट बन जाना चाहिए। इस तरह की चीजें हैं हमारे ध्यान में, उसे बनाएंगे। डंपिंग ग्राउंड को लेकर आपने बहुत बार आवाज उठाई और असेंबली में भी आवाज उठाई आपने, आपको कितनी कामयाबी मिली? देखिए, ऐसा डंपिंग पे भी हाई कोर्ट में केस हो चुका है और उसमें स्टे लिया इन लोगों ने जी। ये अपना SMS कंपनी पे हमने केस किया हुआ है हटाने के लिए, उस पर भी स्टे लिया हुआ है। हमारी कोशिश जारी है। हमने 15 सालों में हर सेशन में 3-4 महीने में जब सेशन आता है, इन इश्यूज पे बार बार कहा है। नशे की बात है, हर सेशन में नशे के बारे में बात किया। मेरे बोलने पे होम मिनिस्टर ने पुलिस स्टेशन में एक अलग स्क्वाड बनाया है पुलिस का, कि जो नशे की रोकथाम करे। ये सब बना हुआ है जी, सब बना हुआ काम हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट की ढीलापन है, वो होना चाहिए जी। और मैंने सख्ती के साथ बोला, कोई मकान बनाता है, कोई इस तरह का, अगर किसी से पैसा मांगना नहीं, कमीशन खाना नहीं। लेकिन अब जो दुनिया में होता है वही हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं जी। तो ये थी दोस्तों अबू आसिम आजमी साहब से एक तफसीली बातचीत। अब ये जनता का फैसला, यहाँ के आवाम का फैसला और यहाँ के मतदाताओं का फैसला कि अपने वोटों को ज़ाय न करते हुए सही तरह से वोट दे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की कोशिश करें और जो भी हक पे है उसका साथ दे और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आप साथ दें। ये एक मैसेज पैगाम जाता है सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम। जय हिंद।